महागठबंधन के सारे विधायक देंगे इस्तीफा, कोर्ट अब करेगा फैसला। नीतीश ने आखिर एनडीए को कैसे फंसा दिया। स्वागत है आप दोस्तों। नतीजे आने के महज 16 घंटों के बाद में बिहार की राजनीति क्या एक बार फिर से करवट ले रही है? क्या वाकई आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट समेत महागठबंधन के सारे जीते हुए विधायक इस्तीफा देने जा रहे हैं? क्या वाकई इस पूरे मामले पर कोर्ट कोई फैसला करने जा रहा है? क्या कोर्ट इस पर कोई फैसला कर सकता है क्योंकि मामला चुनाव आयोग का है? लेकिन नीतीश ने कौन सा पेच फंसाया है एनडीए के लिए, विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का नतीजा अप्रत्याशित ऐसा रहा जो किसी के गले से नहीं उतरा, जो राहुल के गले से नहीं उतरा, तेजस्वी के गले से नहीं उतरा, मांझी के गले से नहीं उतरा, एग्जिट पोल एजेंसियों के मालिक के गले से नहीं उतरा, बिहार की जनता के गले से नहीं उतरा, और मैं आपको एक बात बताऊं, खुद मोदी शाह के गले से नहीं उतरा। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि अमित शाह ने, अगर यह अंदाजा मोदी शाह को होता कि हम 202 सीटें हमारा एनडीए पा रहा है, तो दोस्तों वो 240 सीटों का दावा करते, और 240 सीटों का अगर दावा करते कि हम जीत रहे हैं, हर कोई भौचक्का तो होता, हैरान होता। मगर 240 में से अगर 202 सीटें जो मिली हैं एनडीए को, तो फिर अमित शाह की जो चाणक्य वाली छवि है उस पर और मजबूती वाला ठप्पा लगता कि बिल्कुल सही इन्होंने अंदाजा लगाया था। मगर अमित शाह ने कितना कहा था? अमित शाह ने कहा था कि साहब हम 160 के पार जा रहे हैं, 122 चाहिए बहुमत का, और उन्होंने अपना कैलकुलेशन करके उसमें 10-15 सीटें जानबूझ करके ज्यादा बताई जाती हैं ताकि अपने पार्टी के नेताओं, प्रत्याशियों, समर्थकों, वोटरों का मनोबल थोड़ा हाई रखा जाए। तो उन्होंने मिला जुला करके 20-25 सीटें, 30 सीटें, 40 सीटें एक्स्ट्रा बताई, डरते डरते कि 140, 160 के हम पार जा रहे हैं। किसने कहा? अमित शाह ने कहा। गए कितने? 202। ठीक वैसे ही जैसे 2004 के लोकसभा के चुनाव में दोस्तों, उस वक्त मैं पत्रकारिता की शुरुआत कर रहा था और मैं देश के नंबर 1 चैनल में मैं उस वक्त ट्रेनी के तौर पर काम कर रहा था। 2003 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कुछ राज्यों में, राजस्थान। अजीत जोगी आपको एक नाम याद होगा, जिन्होंने कहा था मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, अगर हारे तो छोड़ दूंगा। संन्यास भी ले लिया था उन्होंने, राजस्थान में सरकार बदली थी। तो दोस्तों, उस वक्त कांग्रेस को भी अंदाजा नहीं था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जो कि इतनी पॉपुलर हो चुकी है, इंडिया शाइनिंग के नारों के बीच में चुनाव लड़ी है, वो हार जाएगी। ऐसे ही इस बार खुद शाह और मोदी को अंदाजा नहीं था 202 पर पहुंचेंगे। अब दोस्तों हुआ क्या है, 35 सीटों पर इंडिया गठबंधन पूरा का पूरा सिमट गया है। दोस्तों, हम इस पर भी बात करेंगे कि आखिर इंडिया गठबंधन की कमियां रही हैं, क्योंकि जब नतीजा आ रहा था तो राहुल गांधी तो विदेश में बैठे थे, ट्वीट भी वो विदेश से कर रहे थे। उन्हें होना चाहिए था, अमित शाह तो डेरा डाल के बिहार में बैठे थे। बहरहाल, यह नतीजा कैसे आया, या ये ज्ञानेश कुमार का नतीजा इसे कहें, जो भी है आप अपने अपने तौर पर इसकी व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बीच में 2 चौंकाने वाली खबर आई। एक ओवैसी की पार्टी, जो कि एक राज्य की पार्टी थी, 7 सीटों वाली पार्टी अपने इलाके में, हैदराबाद में, वो बिहार जैसी जगह में 5 सीटें पिछली बार की तरह फिर से ले आती है। और एक नेशनल पार्टी, कांग्रेस की पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी देश की, वो 5 सीटों पर, 6 सीटों पर अटक जाती है, जिसकी पहले एक वक्त में बिहार में सरकारें हुआ करती थी। बीएसपी 1 सीट ले आती है दोस्तों, मायावती 1 सीट ले आती है। मगर जो बिहार की राजनीति करते हैं, मुकेश सहनी, उन्हें डिप्टी सीएम का पद चाहिए, अंडा, शून्य पर रह जाते हैं। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों से इतर, मैं इस पर आता हूं, इन तमाम चीजों से इतर कहा यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के सारे विधायक इस्तीफा देंगे। ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं कि हम अपना एक प्रोटेस्ट दर्ज कराएंगे, हम अपना एक विरोध दर्ज कराएंगे और इस मामले को कोर्ट में ले जाएंगे। क्योंकि इसी बीच में दोस्तों, आप देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक वीडियो देख लीजिए। कांग्रेस पार्टियों ने अभी भी एक वीडियो डाला जिसमें कहा गया कि 2 लाख वोट बढ़ा दिए गए। सुन लीजिए पहले इसे। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। बिहार में चुनाव के बीच अचानक से 3 लाख वोटर बढ़ गए। ज्ञानेश कुमार ने 6 अक्टूबर को बिहार चुनाव की घोषणा के दिन प्रदेश में 7 करोड़ 42 लाख वोटर बताए थे, लेकिन वोटिंग के बाद 11 नवंबर को वोटरों की संख्या बढ़कर 7 करोड़ 45 लाख हो गई। तो दोस्तों, आपने देखा कि जाहिर तौर पर ये कह रहे हैं कि साहब 2 लाख वोट बढ़ा दिए जाएंगे। जाहिर तौर पर मैटर, मामला कोर्ट में, चुनाव आयोग में तो जाएगा ही जाएगा। और उधर आरजेडी के एक बड़े नेता हैं जो लालू परिवार के बेहद खास भी हैं,
वो कह रहे हैं कि धांधली का ऐसा खेल बिहार में खेला गया जो खेल हरियाणा महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया था। यानी कि बिहार के अंदर यह जनता का फैसला नहीं बल्कि यह ज्ञानेश कुमार का फैसला जो पहले से फिक्स किया गया था। एसआईआर के बीच में पूरी तैयारी की गई कि कैसे कैसे मैकेनिज्म कैसा तैयार किया जाए जिसकी बुनियाद पर इतनी सीटें आ जाएं और लोगों को लगे भी ना, सब चीजें लॉजिकल लगे। ये कौन कह रहे हैं? शक्ति सिंह, आरजेडी के नेता कह रहे हैं। ये तो पूरी तौर पर मशीनरी मैनेजमेंट का ये परिणाम है। ईवीएम की सुनामी इसी रूप में आई है और कई लोगों का स्ट्राइक रेट जिनका कैंडिडेट और कई तरह के चयन में सब चीजों को लोगों ने देखा है। बिहार का क्या होगा भैया? 2,90,00,000 बिहारी जो बाहर में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके मन में सपना था कि बिहार का बेटा बिहार में काम करेगा, बिहार में बदलाव जब होगा। कहीं जमीन पर थी ही नहीं एनडीए, न गली में थी, न गांव में थी, न टोला में था, न कूचा में था, न सड़कों पे था। ये था कहां? बावजूद भी परिणाम इस रूप में। तो इस मशीनरी के खेल को हर कोई समझता है और मशीनरी जब तक है लोकतंत्र नहीं सुरक्षित है। माफ करिएगा, मेरी बात हो सकता है आपको हंसी लगे, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए एक घातक है। विकसित राष्ट्र दुनिया का कोई मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन भारत के अंदर में इतना बड़ा जहां लोकतंत्र है वहां लोकतंत्र को कुचला जा रहा है ईवीएम की सुनामी लाकर। जनादेश आपने प्राप्त किया है। जाहिर तौर पर दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन ने इस वक्त जो फैसला लिया है उसमें सारे के सारे विधायक इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। अगर इस्तीफा देंगे तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? देश को एक मैसेज जाएगा, बिहार को एक मैसेज जाएगा। ये तो चुनाव के नतीजे के बाद इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। चुनाव के नतीजे के पहले ही ये लोग ऐलान कर रहे थे कि अगर 15-14 नवंबर को कुछ गड़बड़ हुआ तो जेनजी जैसी स्थिति नेपाल वाली हो जाएगी। आरजेडी के एक एमएलसी सुनील साहब ने, आपने सुना था, उनको कहा था उस वक्त, खुद तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर उस दिन कुछ गड़बड़ी हुई तो हम सरकार बनने के बाद में पूरा न्याय करेंगे अधिकारियों के साथ में। मगर दोस्तों हुआ क्या? अप्रत्याशित नतीजे। 243 सीटों में से 35 सीटों पर इंडिया गठबंधन का सिमटना, इतना तो किसी चाटुकार मीडिया ने भी नहीं चलाया था। इतना तो न्यूज एजेंसियों ने, उन एजेंसियों ने भी नहीं चलाया जिनका यह दावा रहा कि हमारे चप्पे चप्पे पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग, हमारे स्टाफ के लोग गए और लोगों से सैंपलिंग कराई, हमने पूछा, उसकी बुनियाद पर एग्जिट पोल दिया है। जो 3-4 टॉप ऑथेंटिक एजेंसियां हैं, एक्सिस माई इंडिया, चाणक्य टुडे या ऐसे सी वोटर्स सरीखे दूसरे जो हैं, उन्होंने भी इतना नहीं दिया। सबसे बाद में संभल कर हालात का जायजा लेकर और साइंटिफिक तरीके का दावा करके 121 से 124 के आसपास में दिया था एनडीए को, चाणक्य, अब एक्सिस माई इंडिया आज तक के ऊपर, और इंडिया गठबंधन को 118 तक दिया था। यानी कि हर कोई इस नतीजे से हैरान है, परेशान है, सिर्फ विपक्ष ही नहीं। अब सब हर मामला यह है कि विपक्ष इससे परेशान है, सत्ता पक्ष इससे हैरान है। लेकिन सत्ता पक्ष में खुशी है, विपक्ष में निराशा ही नहीं, विद्रोह की सी स्थिति है। और विद्रोह के ही कारण सारे के सारे विधायकों से इस्तीफा दिलाने की बात कही जा रही है। हालांकि दोस्तों, अगर इस्तीफा हुआ पूरे देश में मैसेज तो जाएगा। आने वाले दिनों में बंगाल है, ममता दीदी ने बंगाल में अभी से एक बिगुल फूंक दिया है। उसके बाद में आप देखिए उत्तर प्रदेश 2027 में आ रहा है। जाहिर तौर पर अखिलेश यादव ने कल ही यह कह दिया कि साहब उत्तर प्रदेश में एसआईआर को हम किस तौर पर होने देंगे बताएंगे। तो कहीं ना कहीं देशव्यापी एक आंदोलन फिर से खड़ा होगा। लेकिन उस आंदोलन का क्या होगा? जब आप कहते ही हैं कि सारी मशीनरी मोदी शाह के पास में, चुनाव आयोग उनके लिए काम करता ही है, तो आप आंदोलन करके जनता की अदालत में जाकर के फायदा क्या हासिल करेंगे? मान लीजिए जनता ने आपके फेवर में वोट कर दिया, लेकिन मशीनरी का दुरुपयोग करके, अगर आप कहते हैं कि सारी मशीनरी का दुरुपयोग करके सत्ता पक्ष अपने पक्ष में चुनाव करा लेता है, तो पूरी की पूरी जनता आपको वोट कर दे, मशीनरी तो फिर आपके खिलाफ है, वो आपके हलक से जीत छीन करके अपने आका को डाल देंगे। दोस्तों, आपने देखा ना महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में क्या हुआ था? जितने वोट पड़े हैं दोस्तों, कितना होगा? जितने वोट पड़े हैं उस वोट से कम है वहां के एडल्ट की पॉपुलेशन महाराष्ट्र में। यानी 18 साल से जो कम, 18 साल से ऊपर के लोग हैं जो एलिजिबल है वोट डालने के, उनकी जो टोटल तादाद है उस तादाद से ज्यादा वोट पड़ा है।
कैसे पड़ गया? राहुल गांधी चीख चीख कर ये कहते रहे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। महाराष्ट्र में वोट प्रतिशत कैसे बढ़ाया गया? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। महाराष्ट्र के कुछ गांव में, कुछ इलाके में गांव वालों ने कहा कि साहब हमने तो वोट किया ही नहीं, कैसे हमारे यहां से ये जीत गया? उन्होंने अपने तौर पर एक मॉक वोट करा लिया, पुलिस प्रशासन ने डंडा मार करके उनको भगाया। यह स्थिति है। तो अब इस्तीफा देकर के क्या किसी नए आंदोलन की आहट होने जा रही है? दूसरी तरफ दोस्तों, नीतीश कुमार का जो मैंने जिक्र किया था, नीतीश कुमार के हाथ में अभी बिहार की सत्ता की डोर है। नीतीश कुमार अगर जरा सा उसे खींचेंगे तो इंडिया गठबंधन के समर्थकों के लिए थोड़ी सी, कुछ वक्त के लिए, जैसे होता ना कि आप जब रुझान आ रहे होते नतीजे के दिन, शुरुआत में ऊपर नीचे होते हैं, तो कभी ये पक्ष आगे, कभी वह पक्ष आगे, तो जो पक्ष आगे होता है उसके समर्थक खुश हो जाते हैं। तो इस वक्त आप थोड़ा सा खुश हो सकते हैं अगर आप इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं। नीतीश कुमार के दिमाग में अभी प्लान बी चल रहा है। अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो कुछ वो ऐसा कर सकते हैं, और अगर वो कुछ वैसा किए तो इंडिया गठबंधन की सरकार भी बन सकती है। आंकड़े मैंने अपने पिछले शो में दिखाए हैं कि नीतीश को बीजेपी ने कर दिया आउट, उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस शो में मैंने पूरा, ये जो आप टाइटल देख रहे हैं, इस शो में मैंने पूरा मैकेनिज्म समझाया, डेटा के साथ कैसे कैसे नीतीश कुमार खेल कर सकते हैं, वो खेल सफल भी हो सकता है। मगर दोस्तों, ये तो अलग बात हो गई। अब सवाल यह है कि क्या विधायक इस्तीफा देंगे? मुझे फिलहाल अपने पत्रकारिता के करियर में ऐसा कोई वाकया दिखा नहीं, या भारत के इस पूरे इतिहास में अभी तक ऐसा हुआ नहीं, और ऐसा होना बहुत असंभव सा लगता है। कुछ विधायक दे सकते हैं इस्तीफा, सारे के सारे नहीं दे सकते हैं, ये लॉजिकल है नहीं। और अगर इस्तीफा भी दे देंगे दोस्तों, तो भी सरकार में तो बनी हुई है ना सरकार। चुनाव आयोग तो कथित तौर पर उन्हीं के साथ में है। कोर्ट में चुनाव आयोग कहेगा कि नहीं साहब ये नियम है, ये नियम है, ये नियम है, ये नियम है, जो स्थिति चल रही है वो चलने दीजिए। और कोर्ट क्या करेगा? आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में 3 लोग होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, एक प्रधानमंत्री होंगे, एक नेता विपक्ष होंगे, 3 होंगे। मगर जैसे ही यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि इसके बाद आप नियम बना दीजिएगा, लेकिन नियम क्या बनाया मोदी सरकार ने? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उससे आउट कर दिया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं होंगे। कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जगह मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री होंगे, और खुद मोदी होंगे प्रधानमंत्री, और नेता पोजीशन राहुल गांधी होंगे। तो फिर 2 तो वही हो गए, राहुल गांधी अकेले क्या करेंगे? अब दोस्तों, इसीलिए यह कहा जा रहा है इस मैटर पर आज तक फैसला नहीं आ सका। सोचिए, यह मामला कितने कब से अटका पड़ा है। ये तो विधानसभा चुनाव के पहले आ जाना चाहिए था। राजीव कुमार गए तब भी नहीं आया फैसला, ये आ गए तब भी नहीं आया फैसला, लटका हुआ है। तो कोर्ट इसमें करेगा क्या? लेकिन दोस्तों, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी विदेश में बैठे हैं, नतीजा आ रहा है, ट्वीट कर रहे हैं वहां से। मिशिंडी का दुरुपयोग छोड़ दीजिए, एनडीए की मेहनत आप देखिए, नकार नहीं सकते आप। अमित शाह खुद लगे रहे डेरा डाल करके, बीजेपी के कितने मुख्यमंत्री डेरा डाल के वहां लगे रहे, कितने सांसद, कितने मंत्रियों को बिहार में सेक्टर बांट करके, एक एक विधानसभा के 4-4 सेक्टर बना करके खुद नेताओं को, सांसदों को, वहां पर मंत्रियों को लगाए गए, पंफलेट बांटते हुए दिखे। और ये जब सारी तैयारी जब तक एनडीए की हो गई, और इनके यहां पेच फंसा था कि सीएम फेस ऐलान करें तेजस्वी का या नहीं करें, इन्हीं सब पे फंसा हुआ था। बहरहाल, इस पर एक अलग हमारा डिस्कशन शो जरूर देखिए थोड़ी देर में। लेकिन सारे के सारे विधायकों का इस्तीफा फिलहाल मुझे संभव नहीं लग रहा है, लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा चारा भी क्या है? नीतीश क्या करने वाले हैं? अगला शो जरूर देखें। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर लिखें।